सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि आपके प्रोजेक्ट से संबंधित हैं और आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ मटेरियल लेकर के आया हूं जो कि आपका हिंदी से संबंधित है और साथ में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा है उससे भी संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, जैसा कि आपको बताया भी गया है दोस्तों कि आपको कैसे बनाना। तो आपने जैसे इंटर्नशिप फाइल बनाई थी, यानी फाइल आपने कैसे बनाई थी, ऊपर नाम कैसे लिखा था, स्कूल का नाम कैसे लिखा था, छात्र का नाम कैसे लिखा गया था और किस स्कूल में पढ़ता है वो कैसे लिखा गया था, और बाकी जो अपनी डिटेल है पर्सनल डिटेल वो तो आपने फिल ही की थी, लेकिन उसी तरह से बिल्कुल आपको पर्सनल डिटेल जितनी भी हैं कॉलेज से संबंधित और प्रोजेक्ट कार्य आपको बीच में जो उसका कवर पेज होता है उस पर आपको बाकायदा अच्छे से लिखना है प्रोजेक्ट कार्य, ठीक है। और उसके बाद अंदर आप जैसे ही एंटर करेंगे तो वहाँ पर आपको दो प्रकार के प्रोजेक्ट मिलेंगे। अगर आप हिंदी का बनाते हैं तो वहाँ पर आपको हिंदी डाल देना है और उसके बाद आपको स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट लिखना, ठीक है। और अगर आप वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा लिखते हैं तब आपको वहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा के बारे में लिख देना है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारी हेडिंग दी गई यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जो हमारी हेडिंग दी गई यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा नॉर्मल ऐसे बताया है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर मटेरियल है लेकिन आप यहाँ से देख के और अच्छे से आप अपना प्रोजेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि हमारा जो पहला प्रोजेक्ट दिया गया है, ठीक है, जो हमारा पहला दिया गया है कि वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, इनके ऊपर 3 पॉइंट के ऊपर आपको बनाना है, ठीक है। तीनों पॉइंट दिए गए हैं आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर आप टेंशन ये मत लीजिएगा कि हमें 12 तारीख को ही जमा करना है, क्योंकि आपको कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जिनमें अगर स्टूडेंटों ने पूछा है कि मैम या सर ये क्या है, ये क्या ऑफिशियल से आया है, पीएनपी की तरफ से आया है, तो उन कॉलेजों में ये बताया गया है कि अभी आपको ये कुछ भी नहीं बनाना है और आप अभी टेंशन मत लीजिएगा, जब आपको बोला जाएगा तभी आपको ये बनाना है। तो यहाँ पर मैंने इस जो वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा है इनमें मैंने पहला पॉइंट नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि पहला पॉइंट अभी मुझे क्लियर नहीं, इस वजह से मैंने नहीं बताया है। जो बाकी के 2 पॉइंट हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जो बाकी के 2 पॉइंट हैं यानी सामाजिक दूरी, लैंगिक असमानता, बचपनशीलता, श्रम पर जो पोस्टर हैं वो मैंने इस पीडीएफ में प्रोवाइड किए हैं। साथ में जो नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानी और कविता हैं, इन कहानी को मैंने प्रस्तुत किया है, लगभग 3 कहानी मैंने प्रस्तुत किया है, इसी पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा कि सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि आपको पता है कोरोना के चलते आप सोशल डिस्टेंसिंग में रहे हैं, सामाजिक दूरी निभा रहे हैं अच्छे से, और लैंगिक असमानता और बचपनशीलता, बाल श्रम, ठीक है। ये आपको कैसे बनाना है, पोस्टर पर बनाना है। किस पे बनाना है, पोस्टर पर बनाना है। कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर बनाते हैं तो पोस्टर तो आप कुछ इस तरह का पोस्टर आप बना सकते हैं, ठीक है। 2 आदमी लिए और सोशल डिस्टेंसिंग कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर की होनी चाहिए, और ये बीच में आप कोरोना भी दर्शा सकते हैं अलग अलग कलरों से, ठीक है। अलग अलग कलर का प्रयोग करके आप इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को दर्शा सकते हैं। साथ में यहाँ पर भी कुछ इस तरह का पोस्टर भी आप लोग बना सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, ठीक है। एक गोला है, यहाँ पर 2 गोले दिए गए हैं और अपना अलग अलग गोले में हमको खड़े होना है, ठीक है। अगर हम कहीं बाजार में जाते हैं या फिर आपको दिखा देना है ऐसे, ठीक है। और बाकी ये आसपास आपको कोरोना दिखा देना है, उसके जो फिगर्स हैं वो दिखा देना है आपको। और उसके बाद हाउ टू डू सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में इस तरह के आप बना सकते हैं, और इस कीप योर डिस्टेंस अबाउट 6 फीट, ठीक है। इस तरह से आप पोस्टर में लिख भी सकते हैं। और जो हमारा लैंगिक असमानता होती है, ठीक है, लैंगिक असमानता, इसके ऊपर अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंगिक असमानता क्या है। यानी कि आपको पता है कि जो महिलाएं होती है उनको कम योग्य समझा जाता है और जो पुरुष होते हैं उनको ज़्यादा योग्य समझा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो महिलाओं की तरफ जो हमारा जो पलड़ा है, ठीक है, इसका तो वो हल्का है और इस तरह से आप बना सकते हैं। इधर जो मनुष्य है इसकी तरफ जो मेल है उसकी तरफ वजन है, ठीक है। इस तरह से आप पोस्टर बना सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर बचपनशीलता, बाल श्रम, इस तरह से आप दर्शा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं कि बचपन में क्या है, काम नहीं करना है, हमें बच्चों से काम नहीं करवाना है, जो छोटे बच्चे नाबालिग बच्चे हैं उनसे हमें काम नहीं करवाना है। और आप इस तरह का भी पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का भी पोस्टर आराम से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आता है कि किसी जो हमारा जो हिंदी में पहुँच जाते हैं हम लोग,
ठीक है, ये तो हो गई यहाँ पर पोस्टर की बात, यानी सामाजिक दूरी, लैंगिक असमानता, बचपन छीनता, बाल श्रम पर पोस्टर आपको क्रिएट करना था, पोस्टर बनाना था। तो पोस्टर आप लोग आराम से बना सकते हैं, एक पोस्टर आप लोग क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अब समस्या यहाँ पर ये भी आती है कि जिन जिलों में हॉट स्पॉट हैं, यानी कुछ हॉट स्पॉट एरियाज़ हैं, उनमें क्या है कि कोई भी बुक की दुकान या कॉपी किताब की दुकान नहीं खुली है, तो आपको पोस्टर कहाँ से मिलेगा। ठीक है, सबसे बड़ी ये भी समस्या है यहाँ पर। और अगर आपको फ़ाइल प्रोजेक्ट मिलती हैं तो काफ़ी सारी जो फाइलें होती हैं वो कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं वहाँ पर बनवाने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको कोई भी फ़ाइल प्रोवाइड नहीं की गई। इसी वजह से मैं आप सभी को बोलता हूँ कि आपके लिए बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा टाइम आपको मिलेगा, क्योंकि कुछ भी हम लोग अभी मार्केट से नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो हॉट स्पॉट इलाके में रहता है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो रेड जोन डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, वहाँ पर अभी दुकानें ओपन नहीं हो रही हैं, शॉप्स ओपन नहीं हो रही हैं। तो इस तरह के मौके पे स्टूडेंट क्या करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप पोस्टर तो बना नहीं सकते। ठीक है, और पोस्टर जमा भी करना, तो ये मान के चलिए कि पोस्टर की जो इस बनाने की डेट है जो 11-12 है, उससे काफ़ी सारी बढ़ने वाली है डेट है, यानी मई के लास्ट तक जाने वाली या फिर जून भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल भी घबराए मत, बहुत ही आराम से आप लोग अपना बनाना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे आप लोग हिंदी में पहुँच जाते हैं। ठीक है, हिंदी में पहुँच गए यहाँ पर हिंदी वाले पार्ट में, तो यहाँ पर लोक कथाओं का संग्रह, यानी न्यूनतम 5 ऐसी लोक कथाएं आपको लिखनी है जो बहुत ही सरल हों, बहुत ही आसान हो पढ़ने में। ठीक है, इसमें से जैसे आपका आ जाता है पूस की रात आ जाती है जो, ठीक है, पूस की रात आ जाती है। और यहाँ पर लोक कथाओं का जो संग्रह है वो मैंने 5 जो लोक कथाएं हैं वो मैंने इस पीडीएफ में प्रोवाइड की है। और ये पीडीएफ आपको पता है कहाँ मिलने वाली है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलने वाली है। ठीक है, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगी और काफ़ी सारा इसमें मटेरियल आप सभी को देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें काफ़ी सारा मटेरियल है, पूरा का पूरा मटेरियल इसमें देख भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे हमारा दूसरा पॉइंट आता है जो पहला पॉइंट आता है लोक कथाओं। ठीक है, लोक कथाएं अभी मैं आपको इस पीडीएफ में दिखाने वाला हूँ। और साथ में यहाँ पर समाचार पत्र पत्रिकाओं से कक्षा शिक्षण के लिए उपयोगी सामग्री यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको इकट्ठा करनी है। ठीक है, समाचार पत्र पत्रिकाओं से 2-4 आपको इकट्ठा कर लेनी है। ठीक है, जैसे क्या होता था कि समाचार पत्र में कक्षा शिक्षण से संबंधित क्या उपयोगी सामग्री है वो आपको चिपका देना है। ठीक है, अपनी फाइल में जैसे आपने हेडिंग डाल ली कि समाचार पत्र पत्रिकाओं से कक्षा शिक्षण के लिए उपयोगी सामग्री, तो वहाँ पर आपने इसको डाल लिया हेडिंग। अब उसके नीचे हमको 2-4 लाइनें लिख देना है और आराम से इसको चिपका भी देना है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो मैं आपको ऑडियो वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ऑडियो वीडियो एनिमेशन के जरिए आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, 3 मिनट का, जो कि आपको कम से कम 10 से 20 ऑडियो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट करके आप लोग डाउनलोड कर लेना और उसी को आप लोग दिखा देना। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पर चलते हैं हम अपनी लोक कथाओं की ओर। ठीक है, समाचार पत्र पत्रिकाओं से कक्षा शिक्षण अभी मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ पर लोक कथाओं का जो संग्रह है वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए लोक कथा, देखिए उत्तर प्रदेश की लोक कथा जो प्रचलित लोक कथा है वो कौन सी, शेख चिल्ली और कुएं की परियां जो है। ठीक है, ये आप लोग कहानी पूरी की पूरी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कहानी नहीं है, एक प्रकार की लोक कथा है, आप इसको पूरी की पूरी लोक कथा अच्छे से लिख सकते हैं। दूसरी हमारी आ जाती है लोक कथा सक्षा मन, उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। जो सक्षा मन है ये भी उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है, इसकी भी पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड हो जाएगी, यही पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, आप जाके और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे। उसके बाद हमारा आता है पूस की रात। तो पूस की रात को आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, हल्को ने आकर स्त्री से कहा कि सहना आया। ठीक है, इस तरह से पूस की रात भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये भी काफ़ी लंबी है। ठीक है, लोक कथा। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट आती है वो है दो बैलों की कथा। ठीक है, 2 बैलों की कथा जो है ये भी बहुत ही प्रचलित लोक कथा है, 2 बैलों की लोक कथा। और उसके बाद जो 2 बैलों की लोक कथा है इसकी बुक भी मैंने यहाँ पर पीडीएफ में प्रोवाइड कर दी है, वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करेंगे। देखिए उसके बाद आती है हमारी एक जादू की रस्सी। ठीक है, ये जो जादू की रस्सी है ये भी एक प्रकार की लोक कथा ही है, उत्तर प्रदेश की लोक कथा है, आप ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 5 लोक कथाएं प्रोवाइड की हैं और ये देख सकते हैं आप लोग कि 2 बैलों की कथा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई है, मुंशी प्रेमचंद की 2 बैलों की कथा है। यहाँ पर आप देखिए अनुराग ट्रस्ट जो है लखनऊ से ये मुद्रित है और ये देख सकते हैं आप लोग, ये भी आप लोग इनके भी पेज ले सकते हैं और अपने उसमें चिपका भी सकते हैं। जैसे कि 2 बैलों की, जैसे यहाँ पर आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लिए। ठीक है, और उसके बाद जब ये लोक कथा लिखेंगे आप उसके बीच बीच में इसको भी आप चिपका सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, तो उसके बाद नीचे देखते हैं जो हमारा एक और टॉपिक आता है वो आता है आपका प्रारंभिक। देखिए यहाँ पर उसके बाद जो हमारा एक और पॉइंट आता है वो आता है नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानी कविता। ठीक है, नैतिक मूल्यों पर आधारित आपको कहानी लिखना है। ठीक है, वो कहानी मैं आपको दिखाऊंगा इसी
ये देख सकते हैं आप लोग, जो नैतिक मूल्यों पर आधारित जो कहानी है वो सबसे पहला नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानी जो आती है हमारी, वो ईमानदारी आती है। ठीक है, आपकी ये एक कहानी हो गई, साथ में आपकी दूसरी कहानी इसी PDF में है। ठीक है, दूसरी कहानी हमारी आती है, वो आती है, दूसरी कहानी आती है कि ईमानदार लकड़हारा। ठीक है, ईमानदार लकड़हारा की कहानी आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जो कि पेड़ के ऊपर डाल के और वो लकड़ी काटता है, और लकड़ी काटने के बाद उसकी जो कुल्हाड़ी होती है वो पानी में गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद उसी पर आधारित है ये कहानी। उसके बाद जो हमारी तीसरी कहानी आती है वो आती है रुपयों पर अपना क्या हक। ठीक है, ये भी जो कहानी आती है उसी पे आती है, आधारित है। और साथ में तीसरी कहानी भी है यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे में स्क्रॉल करेंगे, नहीं, तीन ही कहानी आपको बताई गई हैं और तीन ही कहानी आपको लिख देना है। ठीक है, अगर आप 3 कहानी लिख देते हैं तो आप बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आप हिंदी वाले पोर्शन में थोड़ा सा अगर और पोस्टर में बनाना चाहते हैं तो इस तरह का बना लेना है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो ठीक है, आपको इस तरह दर्शा देना है। ठीक है, आप इस तरह दर्शा देंगे। और हिंदी वर्णमाला जो है, हिंदी वर्णमाला को भी आप लोग दर्शा देना, हिंदी वर्णमाला में कैसे लिख देना, पोस्टर के ऊपर आप लोग लिख लीजिएगा। और उसके बाद ये आपको कुछ बुकों के नाम लिख देना है। ठीक है, अर्थशास्त्र, रामायण, पंचतंत्र, ठीक है, इस तरह के बुकों के नाम भी लिख देना है आपको चार्ट पे। तो यहाँ पर पोस्टर पे आपके 3-4 पोस्टर आपके बनेंगे लगभग दोनों सब्जेक्टों में मिला के। और ठीक है, तो आप इस PDF को ले लीजिएगा। ठीक है, इस PDF को ले लीजिएगा। वैसे मैं इतना खुल के नहीं बता पाया हूँ इस PDF के ज़रिए, लेकिन अगर आप इस PDF को डाउनलोड करके उसके बाद इस PDF को अगर देखेंगे तो बहुत ही आपको इसमें से बहुत ही ज़्यादा कंटेंट आपको लिखने को मिल जाएगा, और बहुत ही हेल्पफुल ये PDF आपके लिए है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।